आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज को लाया गया है। तो साथियों, मूसी महारानी की छतरी सीरीज में सारे राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी कि एनसीएफ पर आधारित क्वेश्चंस हैं, उनका कलेक्शन लाया जा रहा है। मित्रों, आपको पता है कि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, इसके साथ में एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। बवंडर प्लान के वीडियो जो है आप सभी की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 का आप इमेज देख पा रहे हैं। ये इमेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि एनसीएफ है किस तरीके की एजुकेशन इंप्लीमेंट करने वाला है। इसके साथ में ही आप दूसरी इमेज देख सकते हैं कि किस प्रकार से एनसीएफ है वो लागू होने वाला है, विद्यालयों में एजुकेशन है किस प्रकार की दी जाने वाली है। ये सब चीजें हम चर्चा कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज फोर्थ में आज पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 who can act as role models to students in developing a nurturing school environment and culture। स्कूल के माहौल और संस्कृति को विकसित करने में छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में कौन कार्य कर सकता है। हमारे ऑप्शन हो जाएंगे टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज, पेरेंट्स एंड गार्डियंस, कम्युनिटी मेंबर्स, स्टूडेंट्स देमसेल्व्स। तो क्या हो जाएगा, स्कूल के माहौल और संस्कृति को विकसित करने में छात्रों के लिए रोल मॉडल के रूप में कौन कार्य कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज हैं, वो विद्यालय के माहौल और संस्कृति को विकसित करने में रोल मॉडल हो सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज। 62 व्हाट इज जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी एज पर एनसीएफ। एनसीएफ के अनुसार समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी क्या है। ऑप्शन ए बैलेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड प्रेगमेटिज्म, short and long term solutions to educational problems, the current education system as a whole। और डी ऑप्शन हो जाएगा द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द करंट एजुकेशन सिस्टम एज ए होल। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द करंट एजुकेशन सिस्टम एज ए होल। मतलब कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, एनसीएफ के अनुसार जो भी एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स हैं जो कि करंट एजुकेशन सिस्टम में लागू किए जा सकते हैं, वो क्या हो जाएंगे, जेडपीडी हो जाएंगे, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट हो जाएंगे एनसीएफ के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द एक्सपेक्टेड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द करंट एजुकेशन सिस्टम एज ए होल। क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ लर्निंग। सीखने के आवधिक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। टू एंश्योर रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग, to eliminate the high stakes aspect of board examinations, to assess understanding and achievement of competencies। और डी ऑप्शन हो जाएगा टू अरेंज सुटेबल सपोर्ट फॉर स्टूडेंट्स। सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टू एंश्योर रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग। मतलब कि जो आवधिक मूल्यांकन होता है वो नेक्स्ट फेज के लिए बच्चा तैयार है कि नहीं है, इसको जांचने के लिए पीरियोडिक असेसमेंट किए जाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू एंश्योर रेडीनेस फॉर द नेक्स्ट फेज ऑफ लर्निंग। मूव टू क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट डज द एनसीएफ एम टू बी इन कन्फ्रंटिंग द की प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज फेसिंग द स्कूलिंग सिस्टम। स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और वास्तविकताओं का सामना करने में एनसीएफ का क्या लक्ष्य है। ऑप्शन है एम्बिगियस एंड हेजिटेंट, unambiguous and unhesitating, flexible and adaptable, indifferent and uninvolved। स्कूली शिक्षा प्रणाली के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं और वास्तविकताओं का सामना करने में एनसीएफ का क्या लक्ष्य होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अनएम्बिग्यूअस एंड अनहेजिटेटिंग।
मतलब कि कोई उलझन नहीं हो, स्पष्ट होना चाहिए और अनहेजिटेटिंग जो भी समस्याएं उनको सामने लाया जाए और उनके रास्ते हैं वो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाए, रास्ते दिखाए जाए। तो ये स्कूली शिक्षा प्रणाली की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए, उनकी वास्तविकताओं को बताने के लिए एनसीएफ का लक्ष्य क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, अनहेजिटेटिंग होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, अनएम्बिगियस एंड अनहेजिटेटिंग। क्वेश्चन देख लेते हैं 65। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नर्चरिंग प्रैक्टिस एट स्कूल? निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पालन पोषण अभ्यास नहीं है? मतलब कि बच्चों को नर्चर कर रहे हैं, तो कौन सी प्रैक्टिस है वो नहीं होगी? इसमें कौन सी प्रैक्टिस स्कूल की नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। रेस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स होम लैंग्वेजेस, फोस्टरिंग ए सेंस ऑफ कम्युनिटी, वैल्यूइंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, और डी हो जाएगा पब्लिकली शेयरिंग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल में पालन पोषण यानी कि जो अभ्यास करवाए जा रहे हैं या जो पढ़ाई करवाई जा रही है उसमें कौन सी प्रैक्टिस है, कौन से अभ्यास है वो नहीं होने चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए विद्यालय को? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा पब्लिकली शेयरिंग स्टूडेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स। बच्चे की सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो नहीं बताने, उसकी आर्थिक स्थिति है वो विद्यालय के पास में मालूम है, उसको जानकारी है, उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, साथ में सामाजिक स्थिति है उसके पास में है, परंतु इसको पब्लिकली नहीं करना है। विद्यालय को ये प्रैक्टिस में नहीं लाना है कि वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बच्चे की पब्लिक में बताए, जिससे बच्चा है वो शर्म महसूस करे, उसको दिक्कतें आए। ये सब चीज विद्यालय को नहीं करनी है। बाकी सभी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। रिस्पेक्टिंग स्टूडेंट्स होम लैंग्वेजेज, बच्चे की घरेलू भाषा है, मातृभाषा है, उसको सम्मान देना है। साथ में फोस्टरिंग है सेंस ऑफ कम्युनिटी, उसको सामाजिकता है, कम्युनिटी की भावना पैदा करनी है। और वैल्यूइंग द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये भी उसमें डेवलप करना है। परंतु पब्लिकली उसकी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो स्कूल को नहीं बताना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। नया सवाल देख लेते हैं 66। According to the NCF 2023, which factors should be considered when determining the resources available to a teacher? एनसीएफ 2023 के अनुसार एक शिक्षक के लिए उपलब्ध संसाधनों का निर्धारण करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? स्कूल एंड क्लास साइज, टीचर्स कैपेसिटी, कम्युनिटी एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एनसीएफ 2023 के अनुसार एक शिक्षक के लिए उपलब्ध संसाधनों का निर्धारण करते समय किन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए? स्कूल और क्लास साइज पर विचार किया जाना चाहिए, साथ में टीचर्स कैपेसिटी है इस पर भी विचार करना चाहिए, और कम्युनिटी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स हैं स्टूडेंट के, इन पर भी विचार करना चाहिए कि किस प्रकार का टीचर है वहां पर लगाया जाएगा, जिससे कि कोई फर्क करने वाला नहीं हो। वो टीचर है वो क्या करे, सभी बच्चों को साथ में लेकर के चले, इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। तो उपलब्ध संसाधन है वो सब चीजों को लेकर के और टीचर चलने वाला होना चाहिए। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 67। व्हाट डज द एनसीएफ ब्रीफली टच अपॉन? एनसीएफ संक्षेप में किस पर प्रकाश डालता है? एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ टीचर्स, एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स, एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ ऑल एक्टर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। और डी ऑप्शन हो जाएगा एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ एकेडमिक सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। एनसीएफ संक्षेप में किस पर प्रकाश डालता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ ऑल एक्टर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। बहुत ही बड़ी बात बता दी गई है कि जो भी एक्शन है, जो भी प्रैक्टिस है, जो कार्य करने वाले हैं, जो उनकी क्रियाविधियां होंगी, सभी कार्य करने वाले ऑल एक्टर्स। इससे पहले वाले वीडियोज में हम चर्चा कर चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम के एक्टर कौन होंगे। तो एक्टर्स होंगे जो भी एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, उनके कार्य हैं, उनकी प्रक्रियाएं हैं, उनको लाया जाएगा, उन पर प्रकाश डाला जाएगा एनसीएफ के अनुसार। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा एक्शंस एंड प्रैक्टिसेज ऑफ ऑल एक्टर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। क्वेश्चन देख लेते हैं 68। व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनसीएफ इन स्कूल एजुकेशन?
स्कूली शिक्षा में एनसीएफ का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम, टू एड्रेस द की प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज फेसिंग द स्कूलिंग सिस्टम, टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। स्कूली शिक्षा में एनसीएफ का क्या उद्देश्य हो जाएगा? उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एड्रेस द की प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज फेसिंग द स्कूलिंग सिस्टम। जो मुख्य समस्याएं हैं और वास्तविकताएं हैं जो विद्यालयों के द्वारा फेस की जा रही हैं, वो एनसीएफ के द्वारा एड्रेस की जाएंगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा टू एड्रेस द की प्रॉब्लम्स एंड रियलिटीज फेसिंग द स्कूलिंग सिस्टम। क्वेश्चन देख लेते हैं 69। हु डज द एनसीएफ एम टू ब्रिंग अबाउट चेंज फॉर? एनसीएफ का लक्ष्य किसके लिए परिवर्तन लाना है? टीचर्स ओनली, स्टूडेंट्स ओनली, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड एकेडमिक सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस। तो एनसीएफ का लक्ष्य किसके लिए परिवर्तन लाना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए परिवर्तन लाने वाला होगा एनसीएफ है। किसको फोकस करके बनाया जा रहा है? टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या सिचुएशंस हो सकती है, किस तरीके से वो पढ़ा सकते हैं, क्या प्रैक्टिसेज हो सकती है, उनको एक गाइडलाइन दी जा रही है। तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 70। व्हाट डज द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023 फोकस ऑन? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2023 किस पर केंद्रित है? टीचर कैपेसिटीज एंड सर्विस कंडीशंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेस, और डी ऑप्शन हो जाएगा लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर स्कूल सब्जेक्ट्स। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किस पर केंद्रित है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेज। स्कूल में किस प्रकार का कल्चर है, किस प्रकार की प्रोसेसेज है, किस प्रकार के वहां पर शिक्षा दी जा रही है, एनसीएफ इस पर केंद्रित होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी होगा स्कूल कल्चर एंड प्रोसेसेज। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मूसी महारानी की छतरी सीरीज फोर्थ का नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्रॉस कटिंग थीम ऑफ एनसीएफ 2023? निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2023 का क्रॉस कटिंग विषय है? रूटेडनेस इन इंडिया, इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर वैल्यूज, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, लर्निंग एंड केयरिंग अबाउट द इन्वायरमेंट, यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई ऑल ऑफ दी अबव। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ का क्रॉस कटिंग विषय होगा, मतलब कि कौन कौन से विषय हो जाएंगे एनसीएफ के? सही उत्तर हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। रूटेडनेस इन इंडिया यानी कि एनसीएफ का जो मूल है वो किस में छुपा हुआ है? भारतीय संस्कृति में, भारत के आधार पर ये एनसीएफ बनाया गया है। इसके साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। और एजुकेशन फॉर वैल्यूज, एजुकेशन है वो किसके लिए दी जाएगी? वैल्यूज के लिए, वैल्यू डेवलप करने के लिए दी जाएगी। गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए दी जाएगी। इसके साथ में ही लर्निंग एंड केयरिंग अबाउट द एनवायरमेंट, बच्चों को इस प्रकार से डेवलप किया जाएगा कि वो वातावरण को सुरक्षित करें, हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करें। और यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स, एनसीएफ में ये भी बताया जाएगा कि किस प्रकार से एजुकेशन टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सकता है। ये सब बातों पर आधारित एनसीएफ 2023 है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 72। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2023? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2023 में क्या शामिल है? लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच स्कूल सब्जेक्ट, guidelines for content selection, pedagogy and assessments, requirements of an overall ecosystem of schooling, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा लर्निंग स्टैंडर्ड्स फॉर ईच स्कूल सब्जेक्ट। जो विद्यालय विषय होते हैं उन सभी के अधिगम स्टैंडर्ड्स हैं वो शामिल होंगे एनसीएफ में। इसके साथ में गाइडलाइंस फॉर कंटेंट सिलेक्शन, शिक्षण दी जाने वाली चीजों के कंटेंट है उनका सिलेक्शन भी शामिल होगा, और शिक्षण विधियां भी शामिल होंगी, और अधिगम का असेसमेंट है वो भी शामिल होगा।
साथ में रिक्वायरमेंट्स फॉर एन ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ स्कूलिंग, मतलब कि ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, विद्यालय शिक्षा को डेवलप करने के लिए जो भी जरूरत होगी वो किस में शामिल होगी, एनसीएफ में शामिल होगी। तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया है एनसीएफ 2023 में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 73। What are the aspects included in the overall ecosystem of school education as per NCF 2023? एनसीएफ 2023 के अनुसार स्कूली शिक्षा के समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में कौन से पहलू शामिल हैं? टीचर कैपेसिटीज एंड सर्विस कंडीशंस, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स, रोल ऑफ द कम्युनिटी एंड फैमिली, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ दी अबव। टीचर कैपेसिटीज एंड सर्विस कंडीशंस है, ये भी शामिल कर ली गई हैं इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए। इसके साथ में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिक्वायरमेंट है, इनको भी शामिल कर लिया गया है। और रोल ऑफ द कम्युनिटी एंड फैमिली, कम्युनिटी समुदाय और परिवार का बहुत बड़ा रोल हो जाता है एक अच्छे स्कूली सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, ओवरऑल इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए, स्कूल एजुकेशन के लिए ये सभी चीजें हैं वो शामिल कर ली गई हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 74। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग द सिलेबी, टीएलएम्स, वर्कबुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड असेसमेंट मेथड्स? कार्य पुस्तिकाएं, पाठ्य पुस्तकें और मूल्यांकन विधियों को विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट फंक्शनरीज, टीचर्स इन द स्टेट्स, बोर्ड्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पाठ्यक्रम बनाने के लिए, और टीएलएम का मतलब है टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाने के लिए, कार्य पुस्तिकाएं बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तकें बनाने के लिए और मूल्यांकन विधियों को विकसित करने के लिए कौन जिम्मेदार होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। स्टेट फंक्शनरीज है वो जरूरी हो जाएंगे, इन सभी को विकसित करने के लिए स्टेट फंक्शनरीज है वो जिम्मेवार होंगे। साथ में टीचर्स इन द स्टेट, जिस राज्य के टीचर होंगे वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और बोर्ड्स भी इसको डेवलप करने में शामिल हो जाएंगे। तो ये सभी क्या होंगे? डेवलपर हो जाएंगे, जिम्मेदार होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 75। व्हाट डज करिकुलम रेफर टू? पाठ्यक्रम किसको संदर्भित करता है? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेबी, कंटेंट टू बी टॉट एंड लर्न, और डी ऑप्शन हो जाएगा द एंटायरली ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो पाठ्यक्रम किसको संदर्भित करता है? करिकुलम का क्या मतलब हो जाता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, the entirety of the organized experience of students in any institutional setting towards educational aims and objectives। यानी कि जो भी ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस बच्चे को जिस इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं उसको आप क्या बोल रहे हैं? एक करिकुलम बोल रहे हैं, जहां पर एजुकेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। तो विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड जो भी एक्सपीरियंस एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा एजुकेशनल एम्स और ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए जो ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस बच्चे को किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है, तो उसको आप क्या बोलेंगे? करिकुलम बोलेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, द एंटायरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एनी इंस्टीट्यूशनल सेटिंग टुवर्ड्स एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए करिकुलम? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक तत्व नहीं है? पेडागोजिकल प्रैक्टिसेज एंड असेसमेंट, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टीएलएमएस। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है? इसको पाठ्यक्रम का पार्ट नहीं माना गया है, उसको सपोर्ट करने में ये सब शामिल होंगे, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो पाठ्यक्रम कंटेंट का पार्ट नहीं होता है, यहाँ सिखाया नहीं जाता। ये पाठ्यक्रम को सपोर्ट करते हैं, परंतु ये एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होती हैं, बाकी चीजें हैं वो शामिल रहते हैं। पेडागोजिकल प्रैक्टिसेज है, किस तरीके से करिकुलम करवाया जाएगा और असेसमेंट कैसे किया जाएगा, लर्निंग एनवायरनमेंट क्या दिया जाएगा, कल्चर कैसा होगा इंस्टीट्यूट का, वो करिकुलम में शामिल होगा, और साथ में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है वो भी शामिल होंगे, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स है
करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने में मदद करते हैं, वो उसका पार्ट नहीं होता, कंटेंट के रूप में एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्ट्रक्चर्स नहीं होते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 77। व्हाट आर सम फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट करिकुलम? ऐसे कौन से कारक हैं जो पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित करते हैं? टीचर्स एंड देयर कैपेसिटीज, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, इश्यूज ऑफ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कौन से कारक हैं जो पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित करते हैं, करिकुलम को सीधे प्रभावित करते हैं? इनमें से कौन कौन से कारक हो जाएंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टीचर्स एंड देयर कैपेसिटीज, ये बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, सीधे पाठ्यक्रम को ये प्रभावित करते हैं। शिक्षक और उनकी जो क्षमताएं हैं वो पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित करती हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटीज, ये भी बहुत बड़ा एक फैक्टर हो जाएगा। पेरेंट्स और कम्युनिटीज है, उनका इन्वॉल्वमेंट करिकुलम को लागू करने में मदद कर सकता है। और इश्यूज ऑफ एक्सेस टू इंस्टीट्यूशंस, यानी कि किसी संस्था तक बच्चों की पहुंच के जो भी इश्यू होते हैं वो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि कोई बच्चा विद्यालय या इंस्टीट्यूशन तक पहुंच ही नहीं पा रहा है तो निश्चित रूप से करिकुलम उसका प्रभावित होगा। तो ये सभी चीजें हैं, क्या कर रही हैं? पाठ्यक्रम को सीधे प्रभावित कर रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 78। व्हाट कैन हेल्प डेवलप ए नर्चरिंग स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर? स्कूल के माहौल और संस्कृति को विकसित करने में कौन मददगार हो सकता है? स्टूडेंट, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज, पब्लिकली शेयरिंग स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन, ट्रीटिंग स्टूडेंट्स डिफरेंटली बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर, रिलीजन, डिसेबिलिटी एक्सेट्रा। स्कूल के माहौल और संस्कृति को विकसित करने में कौन मददगार हो सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज, ये सभी मददगार हो सकते हैं किसको डेवलप करने के लिए? स्कूल के माहौल और संस्कृति को विकसित करने के लिए टीचर का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा, प्रिंसिपल का हो जाएगा, और दूसरे जो फंक्शनरीज है, सपोर्ट स्टाफ है, उनका भी रोल हो जाएगा। तो ये जरूरी हो जाएगा, बाकी फैक्टर हैं वो जरूरी नहीं होंगे स्कूल के अच्छे माहौल और संस्कृति को विकसित करने में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। टीचर्स, प्रिंसिपल्स एंड अदर स्कूल फंक्शनरीज। मूव टू क्वेश्चन नंबर 79। हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन? सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? स्टेट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेटर्स, टीचर्स इन द स्टेट्स, बोर्ड्स एंड स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा रेलेवेंट फंक्शनरीज। सभी बच्चों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास में है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा स्टेट्स। राज्य की ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी हो जाएगी और अधिकार भी हो जाएगा कि वो सभी बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन यानी कि उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा स्टेट्स। और साथियों, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज फोर्थ का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं 80। व्हाट डज द वर्ड करिकुलम एनकंपास? पाठ्यचर्या शब्द में क्या शामिल है? करिकुलम कंटेंट एंड पेडागोजी, स्कूल इन्वायरमेंट एंड कल्चर, ओवरऑल एक्सपीरियंसेज इन स्कूल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो करिकुलम क्या है, करिकुलम का मायने क्या है, कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल हो जाएंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। करिकुलर कंटेंट एंड पेडागोजी, जो पाठ्यक्रम कंटेंट है वो शामिल होंगे, जो पढ़ाया जाएगा, बच्चों को क्या सिखाया जाएगा, ये कंटेंट शामिल होंगे, और कैसे सिखाया जाएगा, पेडागोजी भी इसमें शामिल होगी। साथ में स्कूल इन्वायरमेंट और कल्चर है, ये भी करिकुलम में शामिल होगा। और ओवरऑल एक्सपीरियंसेस इन स्कूल, बच्चे को एक स्कूल के अंदर जो भी अनुभव प्राप्त होते हैं वो सभी किस में शामिल हो जाएंगे? करिकुलम में शामिल हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इस तरीके से फ्रेंड्स, एनसीए पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज फोर्थ के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, और अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क पर आधारित क्वेश्चंस हैं, आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसी, एसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, सीटेट एंड अदर एग्जामिनेशंस।
साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 पर आधारित मूसी महारानी की छतरी सीरीज आपको कैसी लग रही है? इसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, आप जरूर कमेंट करके बताइए। और आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।